चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। कृष्ण ऑनलाइन में आवाज क्लियर है? हमने लास्ट 7th लेक्चर का हमारा जो उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था, अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता का। आगे आगे आ सकते हो, पीछे जाना पीछे हो गया। स्क्रीन जिनको नहीं नजर आ रहा है इस साइड हो जाए, आ रहा है स्क्रीन में से? सो चैप्टर 1 भगवद गीता का हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया। सबने अटेंड किया हुआ ये वाला लेक्चर? हमने 5 पार्ट्स में फर्स्ट चैप्टर को डिवाइड किया था। जो सबसे पहला पार्ट था उसमें सिर्फ एक श्लोक था जिसमें कि धृतराष्ट्र की क्या थी? इंक्वायरी। क्या इंक्वायरी थी? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। एक तो मैंने शायद आप लोगों को लिखवाया था लर्न दिस श्लोक, कर लिया याद आप लोगों ने? कितने लोगों को याद है फर्स्ट श्लोक भगवद गीता? तो मैं कुछ कुछ श्लोकास बोलूंगा जो आपको याद करना। भगवद गीता के स्टूडेंट्स हैं, कम से कम पहला चैप्टर पहला श्लोक तो हमें याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट श्लोक है जिसमें कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं किम अकुर्वत संजय। ये लोगों ने इकट्ठे होकर मामकः मेरे पुत्र पांडवाश्चैव पांडु के पुत्र मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय मिलकर क्या करेंगे।
अब क्या करने के लिए इकट्ठे हुए थे? वॉर लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे, तो क्या करते? युद्ध लड़ते। तो जनरली इस तरह का क्वेश्चन जो है धृतराष्ट्र की तरफ से, वो चार चीजों को दर्शाते हैं, कोई पूछने वाली बात नहीं। तो अभी भी धृतराष्ट्र जो है वो चार चीजों को दर्शाता है। वो डरा हुआ था। हम ऐसे ही बोलते हैं जब हम डरे हुए होते हैं, हमें पता है वो वहां पर होना है, फिर हम डरे हुए होते हैं। जो स्कूल में बच्चा होता है ना, तो कोई क्या करता है, कुछ गड़बड़ करके आता है स्कूल में। अगर गड़बड़ करके आता है, अगले दिन पिटाई होनी होती है स्कूल में, वो स्कूल से छुट्टी मार के बैठ जाता है। क्यों? क्यों छुट्टी मार के बैठ जाता है? कि जाऊंगा तो पिटाई होगी, चलो एक दिन मामला शांत हो जाता है, फिर जाऊंगा। तो छुट्टी ले लेता है। जैसे ही छुट्टी टाइम होता है, तो घर पे बैठा होता है, जैसे ही छुट्टी टाइम होता है, बच्चे घर अपने आते हैं तो अपने फ्रेंड को फोन करके पूछता है। क्या पूछता है? वहां पर क्या हुआ मेरे एक्शन से, है ना? तो ये जब पूछा जाता है कि वहां पर क्या हुआ, तो ये धृतराष्ट्र भी कोई प्लेन क्वेश्चन नहीं पूछता, ये चार चीजों को दर्शाता है। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में थर्ड सेक्शन तक कंप्लीट कर दिया था कि सेकंड सेक्शन? 11वें श्लोक तक खत्म हुआ था मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में। तो ये क्या दर्शाता है कि जो धृतराष्ट्र है वो डिजायरस था। किस चीज को लेकर डिजायरस था? किस चीज को लेकर डिजायरस था वो? टू गेट द किंगडम, कि मुझे किसी प्रकार से राज्य मिल जाए। वो डरा हुआ था, फियरफुल था कि जो मेरे पुत्र हैं, ऐसा ना हो मेरे पुत्र डर के मारे स्टेप बैक कर ले। वो होपफुल था। ये हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं किस चीज को लेकर होपफुल था, कि शायद जो पांडु के पुत्र हैं वो ऐसा सोचे कि ये ऋषि मुनियों का स्थान है कुरुक्षेत्र। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि क्यों कुरुक्षेत्र में सब युद्ध करने इकट्ठा होते हैं, क्यों कोई और जगह नहीं कुरुक्षेत्र, बताया था ये मैंने। तो होपफुल था धृतराष्ट्र। किस चीज को लेकर होपफुल था? कि पहले तो फियरफुल था कि मेरे पुत्र ना पीछे हट जाए। फिर पहले तो फियरफुल था मेरे पुत्र ना पीछे हट जाए, फिर होपफुल था कि मेरे पुत्र ना पीछे हटे, पर पांडु के पुत्र तो पक्का ये सोचकर पीछे हट जाएंगे कि ये तो ऋषि मुनियों का स्थान है, यहाँ पर खून का बहाव क्यों करना। और चौथा, वो डाउटफुल था। किस चीज को लेकर डाउटफुल था? कि यदि अंत में युद्ध हो गया, यदि अंत में युद्ध हो गया तो शायद मेरे जो पुत्र है वो मारे जाए। वो डाउटफुल था। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा हम सीक्वेंसिंग चेंज करेंगे, पता नहीं संभव मे बी मैंने क्यों ऐसे सीक्वेंसिंग लिखा है। कि डिजायरस इज नॉट द फर्स्ट थिंग दैट इज एक्सप्लेन्ड। द फर्स्ट थिंग इज एक्सप्लेन्ड इज, सबसे पहले वो क्या था? फियरफुल। वो फियरफुल था, किस चीज को लेकर फियरफुल था? कि मेरे पुत्र ना पीछे हट जाए। वो होपफुल था कि किसके पुत्र? पांडु के पुत्र पक्का पीछे हट जाएंगे। वो डाउट, ये सेकंड है। फर्स्ट क्या था बताना मुझे? फियरफुल था। सेकंड क्या था? होपफुल था। थर्ड क्या था? डाउटफुल था कि अगर युद्ध हो गया सच में, कोई ना पीछे हटा। देखो सीक्वेंस चल रहा है, मेरे पुत्र ना पीछे हट जाए, पांडु के पुत्र पीछे हट जाए, पर युद्ध हो गया तो क्या होगा? शायद मेरे पुत्र जो है वो मारे जाए, वो हार जाए। फिर भी वो क्या था? फिर भी वो क्या था? डिजायर। पुत्र मरते हो मरे, 100 है, 20-30 मर भी गए तो क्या बात है, कोई बात नहीं। ऐसा हो सकता, थोड़ा रिलीजन का नाम तो छोड़ो। डिजायरस। तो डिजायरस किस चीज को लेकर डिजायरस? टू गेट द किंगडम। आजकल भी हम देखते हैं जो लोग 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, तो ये सोचते 4-5 मर भी गए तो क्या हो। टू गेट द किंगडम। वो डिजायरस था टू गेट द किंगडम। डाउटफुल है मेरे पुत्र मारे जाएंगे, फिर भी वो डिजायरस है किंगडम के लिए। तो ये चार चीजें दर्शाता है धृतराष्ट्र। मैंने होमवर्क किया था आप लोगों को कि आज क्योंकि काफी टाइम बाद, आई थिंक 1 महीने बाद कोई क्लास हुई, थर्ड फेब को हुई थी, तो 1 महीने से भी ज्यादा हो गया था मेरी क्लास। तो मैंने होमवर्क किया था 11वें श्लोक तक सब पूरा परपर्ट वगैरह सब रीड करके आएंगे। कितने लोग करके आए? सारे श्लोक, सारे परपर्ट्स 11वें श्लोक तक? बस। ये तो गलत बात है। ये क्लासरूम टीचिंग चल रही है, ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई बाबा जी क्लास में बैठ रहे हैं, प्रवचन चल रहा है। ये तो प्रोफेशनल टीचिंग है।
तो इसमें तो आप लोगों को अपना होमवर्क कंप्लीट करके आना चाहिए, ठीक है। तो आज जहां तक कवर हो जाएगा, नेक्स्ट सैटरडे होएगी क्लास, ये होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे। दूसरे श्लोक से लेके 11वें श्लोक के बीच में क्या था? दुर्योधन का जो डर है और डिप्लोमेसी है, दुर्योधन आर्मीज को डिस्क्राइब कर रहा है, हमारी आर्मी कैसी है, उनकी आर्मी कैसी है, ये एक्सप्लेन कर रहा था। किसको एक्सप्लेन कर रहा था, किससे बात करने गए थे दुर्योधन? द्रोणाचार्य से। और बिल्कुल इंसल्टिंग मैनर में द्रोणाचार्य से बात कर दुर्योधन। ऐसे लोग जो गुरु अवज्ञा करते हैं, उनकी कभी गति नहीं होती। तो दुर्योधन फियरफुल था। दुर्योधन जितनी बातें यूज कर रहा था दोनों आर्मीज को डिस्क्राइब करने के लिए, उससे साफ झलक रहा था दुर्योधन का फियर और दुर्योधन की डिप्लोमेसी। तो यदि हम वेदावेस खोलते हैं, भगवत गीता है सबके पास? वेदावेस खोलिए या भगवत गीता खोलिए, रजिस्टर्स वगैरह सबके पास है। जरा मैं बस फर्स्ट चैप्टर के दूसरे से लेकर 11वें श्लोक तक रीड आउट कर, मैंने सारी दुश्मनी वगैरह बता दी। द्रोणाचार्य की दुश्मनी किससे थी? किससे थी? द्रोणाचार्य की एक्चुअली दुश्मनी थी द्रुपद से। मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। द्रोणाचार्य की दुश्मनी किससे थी? द्रुपद से। द्रुपद के कितने बच्चे थे? 3। कौन कौन? धृष्टद्युम्न, द्रौपदी और शिखंडी, ये 3 थे, ठीक है। तो क्या इसका बैकग्राउंड था? मैं क्विकली 2-3 मिनट्स में एक बार याद दिलवा देता हूँ, क्योंकि क्लास बहुत लंबे समय बाद होगी। इसका बैकग्राउंड क्या था कि जो द्रोणाचार्य थे और द्रुपद महाराज थे, ये दोनों ही एक साथ पढ़े हुए थे, पर आगे चल के द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण। तो जब उनको पता था कि द्रुपद राजा है, वो द्रुपद के पास चले गए और उनको जाकर क्या बोला, हम दोनों तो मित्र हैं, तो तुम मुझे कुछ दान दो जिससे मैं अपने परिवार को ठीक से चला पाऊं। द्रुपद महाराज ने बोला, मित्र के नाम पर मांगोगे तो कुछ कुछ नहीं दूंगा, तो मैं तुम जैसों को अपना मित्र नहीं मानता। मित्र के नाम पर मांगोगे तो कुछ नहीं दूंगा, परंतु ब्राह्मण के नाम पर मांगोगे तो मैं आधा राज्य भी दे दूंगा। ऐसा द्रुपद ने बोला। द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा कि हम तो मित्र थे और ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। द्रोणाचार्य ने बोला, मन में ठान लिया, कुछ नहीं लिया द्रुपद से, कि मैं ऐसे शिष्य तैयार करूंगा जो कि आकर द्रुपद को हराएगा। और द्रोणाचार्य के पास पांडव आए और कौरव आए, 105 भाई, उनको पूरा मिलिट्री आर्ट सिखाया। जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो उन 105 भाइयों को बोल दिया, द्रुपद पे अटैक कर दो और मुझे द्रुपद का राज्य चाहिए। और द्रुपद का जो राज्य है उसका राजा मैं अश्वत्थामा को बनाऊंगा, अपने बेटे, द्रोणाचार्य का जो बेटा है। अटैक कर दिया और द्रुपद को हरा दिया और राजा किसको बनाया गया? अश्वत्थामा। बाद में समहाउ पूरा स्टोरी लाइन चलता है, वापस से द्रुपद के पास राज्य आता है। इसकी काफी लंबी स्टोरी है, मैं ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूं। तो द्रुपद ने क्या किया? तपस्या करी। जब इतना बड़ा इंसल्ट हुआ, एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से ऐसा पुत्र मांगा जो कि द्रोणाचार्य को मार पाए। तो कौन पैदा हुआ? धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। और यही जो धृष्टद्युम्न था, जो द्रौपदी का भाई था, उसको पांडवों ने अपना सेनापति बनाया। अपना सेनापति बनाकर आगे किया था कि यही द्रोणाचार्य को मार सकता है, क्योंकि इधर से जो सेनापति था वो द्रोणाचार्य, तो इधर से धृष्टद्युम्न, क्योंकि धृष्टद्युम्न को तो वरदान था कि वो मार डाले। इसी बीच, क्योंकि सेनापति अब कौन है? धृष्टद्युम्न पांडवों की तरफ से, और इधर सेनापति कौन है? द्रोणाचार्य। अब जो दुर्योधन है, अच्छा सबसे बड़ी बात है, द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को भी शिक्षा प्राप्त करने किसके पास भेजा? द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य को पता था
कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही मुझे मारने के लिए हुआ, फिर भी द्रोणाचार्य ने पूरे बिना भेदभाव के उसको भी सारा मिलिट्री आर्ट सिखाया। स्टोरी लाइन समझ आ रही सबको? अभी जो दुर्योधन है ये आकर द्रोणाचार्य को ताने मारता दूसरे से 11वें श्लोक के बीच में, क्या बोलता है कि देखो तुमने जिसको मिलिट्री आर्ट सिखाया आज वो तुम्हारे सामने आर्मी लेके खड़ा हुआ हम सबको हराने के, इंसल्ट करने लग जाता है द्रोणाचार्य के ऐसा बोल। देखते जरा सेकंड से 11वें श्लोक में क्या क्या कह रहे हैं, स्टोरी लाइन समझ आइए। सेकंड से 11वें श्लोक का जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं संजय सेड, O king, after looking over the army arranged in the military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. What did he speak? Text 3. O my teacher, कौन बोल रहा है ये श्लोक? दुर्योधन किसको? द्रोणाचार्य। O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. बहुत डिप्लोमेटिक है। एक तो याद दिला रहा है हमारी दुश्मनी थी द्रुपद से, तो अभी तुम्हारे सामने ऐसा समझ लो द्रुपद ही खड़ा है, तो युद्ध में कॉम्प्रोमाइज मत करना पांडवों को, देख वरना सीधा बोल सकता है धृष्टद्युम्न, सीधा नहीं बोला, क्या बोला? सन ऑफ द्रुपद बोला। ये भी आचार्य एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पे उसकी डिप्लोमेसी है। धृष्टद्युम्न से डायरेक्ट कोई वॉर थोड़ी था, द्रोणाचार्य का शिष्य था धृष्टद्युम्न, तो अब किसी को भी अपना कैसा भी स्टूडेंट अपने स्टूडेंट से तो प्यार होता ही, तो धृष्टद्युम्न बोलता तो इतना इफेक्ट नहीं करता, इसलिए उसने क्या बोला? सन ऑफ द्रुपद। टेक्स्ट 4, ये सबको समझ आ रहा है कर क्या रहे हैं? क्योंकि सबके नाम डी डी से है तो थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं होगा। देखिए, here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhim and Arjun, great fighters like Yudha, Virat and Drupad। फिर द्रुपद का नाम है, बार 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 कोट करने। टेक्स्ट 5, there are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Chetitana, Kashiraj, Purochit, Kunti Bhoj, Sabya। टेक्स्ट 6, सिर्फ योद्धाओं के नाम है। There are mighty Yuddhamanyu, the powerful Uttamoja, the son of Subhadra. Who was the son of Subhadra? Abhimanyu. And the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. But, text 7, but for your information, O best of Brahmanas, let me tell you about the captains who are specially qualified to lead my military force. Text 8. There are personalities like Bhishma, Karna, Kripacharya, Ashwatthama, Vikarna, and the son of Somadatta called Bhurishrava, who are always victorious in battle. मैंने इसमें बताया था, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, पूरा डिप्लोमेटिक है बिल्कुल। ये जो जितने नाम लिए बड़े बड़े लोगों के नाम, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, ये सब अधिरथी महारथी थे, जोरदार युद्ध लड़। बीच में बताया किसका नाम ले रहे हैं? विकर्ण का बताया था। विकर्ण इन 100 भाइयों में से एक भाई, बताया था या नहीं बताया था? इसका नाम क्यों ले रहे? ये कोई इतना पावरफुल थोड़ी, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इन 100 भाइयों में से सिर्फ एक भाई ने रिवोल्ट किया था उस टाइम कि मत करो ये गलत है। किसने रिवोल्ट किया था? विकर्ण ने। तो अब दुर्योधन कह रहा था कहीं ये मेरा विभीषण ना बन जाए, ये जाके सारे मेरे भेद ना दे दे पांडवों को, तो इसलिए बड़े बड़े लोगों के बीच में किसका नाम ले रहे हो? मतलब बड़े बड़े हाथियों के बीच में चींटी का नाम है। और वो विकर्ण भी, हाँ मेरे को महान बोल रहे हैं मेरे को, अब मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़। कोई भी हमें थोड़ा सा चने की झाड़ पे चढ़ा देता है तो फिर ये नहीं पता कि उस झाड़ से हमें नीचे गिरना है, वो पक्का झाड़ नहीं है, पर हम चढ़ के अपने आप को बहुत ऊंचा समझ लें। लोग ऐसे ही तो करते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए किसी को क्या करते हैं, चने की झाड़ पे चढ़, चने की झाड़ पे चढ़ने का मतलब पता है? तो बहुत कमजोर होती है उसकी टहनियां, चढ़ तो जाओ, चढ़ तो जाओ, जैसे टूटेगी धाड़ नीचे गिरो। तो ये काम कर रहा था यहाँ पर दुर्योधन। इसके बाद टेक्स्ट 9, there are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake। पहले ही बोल रहा है कि बहुत बैठे हैं जो मेरे लिए मरेंगे। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake। All of them are well equipped with different kind of weapons and all are experienced military। अब देखो इसको अगर दूसरे एंगल से देखो तो क्या कह रहे हैं, चाहे कितने ही वेपन्स हो, चाहे कितनी मिलिट्री साइंस में ये सब एक्सपर्ट हो, ये सब मेरे वजह से मरने वाले हैं। इसको दूसरे तरीके से पढ़ो तो इसका ये मतलब निकल,
They are all ready to lay down their lives for it. और text strength में, our strength is immeasurable and we are perfectly protected by Bhishma, whereas the strength of Pandavas carefully protected by Bhima. ये मटीरियलिस्ट का निशानी होती है। युद्ध भूमि में इनसे भी बड़ी एक पर्सनालिटी खड़ी है, वो कौन है? स्वयं कृष्ण। जो मटीरियलिस्ट होता है वो अपनी ऐसी कैलकुलेशंस करता है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये। कुशाग्र प्रभु प्लीज कैमरा ऑन रखिए, ऑनलाइन वाले कैमरा ऑन रखिए। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। एक चीज भूल जाओ, मेरे पास कृष्ण है। ये मटीरियलिस्ट के निशानी। तो दोनों तरफ से सबके नाम ले दिए, एक का नाम नहीं, वो कौन है? कृष्ण का नाम। और एक्चुअली डिसाइसिव कौन था युद्ध में, किसने डिसीजन लिया? कृष्ण। फिर हमारी आर्मी को भीष्म, किसने? भीष्म पितामह ने प्रोटेक्ट किया, उनकी आर्मी को भीम ने प्रोटेक्ट किया। देखते हैं कौन जीतता। एक्चुअली ने किसने प्रोटेक्ट किया? कृष्ण ने। वही अर्जुन थे, मैं पहले भी कई बार क्लासेस में बोल चुका, जिन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया। और वही अर्जुन थे जब कृष्ण भगवान अपने धाम को वापस चले गए, तो द्वारका से हस्तिनापुर वापस आ रहे थे, रास्ते में कुछ गुंडों ने हरा दिया, डंडे से मार मार। तब अर्जुन को रियलाइज हुआ कि ये जो महाभारत का युद्ध भी जीता गया, ये किसकी पावर पे जीता गया? कृष्ण के। From here we understand we can do our efforts, but ultimately victory or defeat for a materialist, remember this, victory or defeat for a materialist is decided by karmas. It is pre-decided. But victory or defeat for a devotee is not decided by karmas. It is decided by Krishna himself. Whether the devotee is Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttam Adhikari. And the victory or defeat comes in a way that advances you in the Krishna consciousness. You understand? So our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of Pandavas carefully protected by Bhima is limited. Text 11. All of now, पहले कह रहा है कि हम भीष्म पितामह हमें, पर अभी पूरा कंफ्यूज्ड है। 10वें श्लोक में क्या कह रहा है? भीष्म पितामह हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और 11वें श्लोक में क्या कह रहा है? हमने भीष्म पितामह को प्रोटेक्ट कर। पगला गया। क्या कह रहा है 11वें श्लोक में? All of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of army. सपोर्ट दो भीष्म। अब भाई वो जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको सपोर्ट किया जाए। अब ये डिसाइड कर लो कि कौन किसको प्रोटेक्ट कर, पहले तो ये डिसाइड कर। तो ये मेरा दूसरा सेक्शन है, यहां तक मैंने लास्ट क्लास में कवर कर दिया था, दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक। आपके होमवर्क में आज तो पहला श्लोक आ चुका है, पूरा अच्छे से रीड करेंगे, हाइलाइटर रखेंगे साथ, जो जो इंपॉर्टेंट बातें लगेंगी पर्पट्स में उनको क्या करेंगे? हाईलाइट। नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले मैं डिस्कस करूंगा आपने किस पर्पट में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट लगा, और ऐसा आई वॉश करके मत आना कि ऊपर ऊपर से देख कर आना, पूरा डेप्थ में रीड करना। अभी डिटेल्ड स्टडी चल रहा है ना, हर हफ्ते जितने श्लोक में दे रहा हूं उतने ही पढ़ लो, हम एक साल में भगवत गीता कंप्लीट करें। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट सेक्शन क्या है? 12वें से लेके 19वें श्लोक, 1.12 से 1.19, दिस इज द थर्ड सेक्शन। टोटल कितने श्लोक है फर्स्ट चैप्टर में? 46। इसको कैसे याद रखते हैं? 46 को 4 + 6 is 10, 1 + 0 is 1, सो चैप्टर 10 में कितने श्लोक? 46 श्लोक। तो हम तीसरे सेक्शन में आ रहे हैं 12वें श्लोक से 19वें श्लोक पर। इसमें क्या होता है? ब्लोइंग ऑफ कॉन्च शेल, ब्लोइंग ऑफ कॉन्च। अब क्या बजने शुरू होते हैं? शंख बजते। पंचजन्या ऋषिकेशो, 12वां श्लोक पढ़ते हैं, 12वां श्लोक निकाल लीजिए अपने पास। तस्या संजय संजन्यानक्षा गुरु वृत्ता पितामह सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं ददमो प्रतापवान्। Translation: Then Bhishma
The great valiant grandsire of Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of the lion, giving Duryodhana joy. सबसे पहले किसने शंख बजाया? भीष्म पितामह। और किसको खुशी हुई? दुर्योधन को खुशी हुई। बस यही बताया। सोचो कितनी खराब सिचुएशन क्रिएट कर दी। एक जो पागल एक पैदा हो जाता ना घर में, वो इतनी खराब सिचुएशन क्रिएट कर देता मटीरियलिस्ट कि ग्रैंडफादर के लिए कितना मुश्किल काम है अपने सारे बच्चों को युद्ध भूमि में करने के। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ ग्रैंडफादर। ये स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज हुआ है, पितामह, गुरु, वृद्धा, एक्सप्रेस करने की फीलिंग्स को। गौरांग दर्शन प्रभु अपने लेक्चर में बताते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भगवत गीता में ये वर्ड्स यूज हुए कि कितना मुश्किल है। वरना तो सिंपल बोल सकते थे भीष्म दत्त, भीष्म ब्लू हिज कॉन्शियस। बीच में क्या बोला? ग्रेट वेलियंट ग्रैंडसायर ऑफ कुरु डायनेस्टी, grandfather of the fighters. You can understand the pain that who's undergoing this pain? Bhishma. And so many people are undergoing this pain just to satisfy the nonsense desire of a materialist. Maybe we should decide. A materialist gives sorrow to hundreds of people, but a devotee never does that. So we can decide whether we want to be materialist or we want to be a devotee. जिनको विश्वास नहीं है कि भगवान है या नहीं है, तो वो तो भी वो रिसेंट इंसिडेंट्स हुआ नरकत के वहीं का। कोई सच माने, कोई झूठ माने, कोई 100 बातें करे, पर हम लोगों ने तो अपनी आंखों से होते हुए देखा। वो गलत तो नहीं हो सकता। और कुछ लीलाएं भी उनकी डिस्कस करी, जिन्होंने हमारे भी घर रहते डिस्कस करी आप लोगों के साथ, कईयों के साथ करी है डिस्कस, कितनों को पता है? तो कुछ ही लोगों को पता है, कितनों को नहीं पता। शॉर्ट शॉर्ट में होता है। तो एक दिन क्या हुआ था, 3 दिन अभी हमारे घर ही थे, और आपको जान के अच्छा लगेगा 8 से 29 अप्रैल में वो यहीं पर। तो जगह जगह खूब कीर्तन हुए हैं उनके प्रेजेंस में। तो भी 3-4 दिन जब वो हमारे घर पे थे, तो जिनको मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको विश्वास नहीं होता भगवान है, जो डाउटफुल से रहते हैं, शायद इस बात से भी कन्विक्शन बढ़े। तो हम 4 जने घर पे थे, हम ड्रेसिंग कर रहे थे डीटीज का, और मैं था, बलि स्वरूप प्रभु थे, आनंदमय प्रभु थे, और अमन प्रभु जिनको डीटी मिले थे। हम 4 जने थे, और मेरी मदर और मेरी वाइफ भी थी, हम 6 जने थे। और मैं ड्रेसिंग कर रहा था डीटी में। तो पहला दिन था, अभी उनकी ड्रेसेस नहीं बनकर आई थी, तो मैंने अपने ही गॉड निकाय छोटे उनसे उनकी ड्रेस को सोचा कोशिश करता हूँ पहना देते। तो धोती तो पहनाई गई, थोड़ा ऊंचा था, ऊंची धोती भी अच्छी लगती है, पहना दिया। शर्ट तो किसी कीमत पे नहीं आ सकता था, और दुपट्टा पहना दिया फिर से। उनको तैयार कर दिया, तो मेरी वाइफ ने एकदम से बोला, कई डिवोटीज बैठे थे, many are proof of this incident, सब बलि स्वरूप प्रभु से भी पूछ सकते हैं। तो एकदम से मेरी वाइफ ने बोलना शुरू कर दिया कि ठंड है, तो इनको शर्ट पहनाओ। का शर्ट तो है नहीं, तो शर्ट तो अभी बन के आएगी नहीं, इनको शॉल पहनाओ। फिर शॉल तो कम से कम पहनाओ, ठंड है। मैंने कहा इतना ठंड नहीं है, शॉल नहीं पहनाऊंगी। तो उन्होंने जिद करना शुरू कर दिया, नहीं मुझे लग रहा है कि इनको ठंड लग रहा है, इनको शॉल पहना। तो हम सब हंसने लगे। फिर बलि स्वरूप प्रभु ने भी बोला कि नहीं, शॉल नहीं पहनाना है। फिर आनंदमय प्रभु ने भी बोला जरूरत नहीं है। फिर मेरी मदर ने भी बोला जरूरत नहीं है। अमन प्रभु ने भी बोला जरूरत नहीं। 4-5 जनों ने, सबने हमने बोल दिया जरूरत नहीं। फिर मेरी वाइफ ने बोला ठीक है, जैसा सबको समझ आता है कर लो। पर उसने हंस के एक बात बोली, अगर इनको ठंड लग रही हुई तो मुझे तेज फीवर हो गया आज रात। उसने ऐसे मजाक में बोल दिया, और अगर मुझे फीवर हो गया तो इस बात का प्रूफ होगा कि इनको ठंड लगी। और रात को मेरी वाइफ को 1.5 बुखार हो गया, ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ नोवेयर, एकदम ठीक। पूरे दिन गौर पूर्णिमा वाले दिन बुखार में हो गई, दवाइयों से ठीक ही नहीं हो रही। क्रॉसिंग दे जा रहे थे, दे जा रहे थे, बुखार नहीं उतर। तो फिर सोचा फाइनली डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं, डॉक्टर को दिखाने की जगह ना मैं इनको काढ़ा बनाकर पिलाऊंगी, तब तक नहीं को। तो हो सकता है इनको बुखार होगा इसलिए मुझे हुआ, तो इनको काढ़ा बनाकर पिलाऊंगी कि मेरा बुखार ठीक हो जाए।
तो उनको खाना बनाकर पिलाया, थोड़ी देर में उसका बुखार उतर गया, जो दवाइयों से नहीं उतरना। डॉक्टर को दिखा देंगे सर। अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ देंगे भगवान अपने प्रेजेंस? अब अपने विराट रूप में प्रकट तो हो नहीं जाएंगे आपके साथ। तो इसी से समझ लेना चाहिए हमें कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है। तो कमिंग बैक टू श्लोका, 12वें श्लोक में क्या हो रहा है? किसने शंख बजाया? भीष्म पितामह ने। और ये दुर्योधन को बहुत खुशी हुई इस शंख को सुन। अभी आगे दुख भी होगा दुर्योधन को 19वें श्लोक में जाके। अभी कौन से श्लोक में? 19वें श्लोक में दुर्योधन को दुख भी होगा बाकी शंखों को सुनकर। चलो अगला श्लोक पढ़ते हैं, क्या लिखा है 13वें श्लोक में। देखो इस चैप्टर में मैं बहुत ज्यादा पर्पट्स में नहीं पूछता, आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं पर्पट्स, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिक बेसिक कन्वर्सेशन है ज्यादा। तो मैंने सेक्शन सारे बता दिए। बताओ एक मिनट, सेक्शन याद है आपको? पहले श्लोक में था इंक्वायरी ऑफ धृतराष्ट्र, दूसरे से 11वें श्लोक में था दुर्योधन का फियर एंड डिप्लोमेसी इन डिस्क्राइबिंग द आर्मीज। 12वें से 19वें श्लोक में क्या था? ब्लोइंग ऑफ द हॉर्न्स। अभी एक ने अपना बना दिया, बुझा दिया शंख, किसने? कृष्ण। अब 13वां श्लोक में तथा शंकश्च भैर्यश्च पालमंका सह सैवेभ्यहन्यन्ता ससप्तश्चुकुलो अभवात्। Translation. After that, conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were suddenly sounded, and all at the combined sound was tumultuous. tumultuous का एक बार एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग देखोगे क्या? ऐसे मैं बेसिक तो बता सकूं, एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग देखो। confused noise, yes, this is the correct word. confused सा noise का मतलब कि जो वो noise भी निकली थी इनका शब्द बजने के बाद, वो noise भी जो थी, हाँ, तुमुलह, tumultuous noise थी, confusing सी noise थी। एक तो होता है कुछ trumpets वगैरह बजा होता है, सीक्वेंस में आवाज निकलती है, इसकी बारात निकलती है, ऐसे थोड़ी होता है कि कैसे भी आवाज निकल रही है ना, एक सीक्वेंस में आवाज। कंफ्यूजिंग नॉइस निकला था एकदम से, वो भी अपने आप में एक प्रूफ है। सब अशुभ होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं 14 श्लोक। तथा श्वेतेन हयैर्युक्ते महति स्यादने स्थितो माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्य शंको प्रतापतो। ऑन द अदर साइड, यहाँ पे कृष्ण के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? माधव। प्रभुपाद जी कॉर्पोरेट में एक्सप्लेन करते हैं माधव यानी कि, माधव का क्या मतलब होता है कौन बताएगा? हम बोलते हैं जय राधा माधव, कितने लोग बता सकते हैं माधव का क्या मतलब होता है? कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षक। अभी में कई नाम आएंगे कृष्ण के इस चैप्टर में। तो माधव, माधव का क्या अर्थ है? कितने लोग बता सकते? 3 4 5 बस। पूरे टाइम चिल्लाते रहते हो, जय राधा माधव जय राधा माधव। माधव का क्या अर्थ है? इसको अर्थ करो। नहीं नहीं, वो तो मधुसूदन है। माधव का क्या अर्थ? वो मधुसूदन है जिन्होंने मधु गिरा, मधु नाम गिरा, मधुसूदन, जिसने मधु को हत्या मार डाला। हाँ, कितने लोग बता सकते हैं माधव का अर्थ? अब 3 हाथ आ गए। ठीक है बताओ। लक्ष्मीपति, द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, दैट इज द मीनिंग ऑफ माधव, हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। अब अर्जुन के रथ में कौन कौन उपस्थित? अर्जुन के रथ पे समझने वाली बात है, प्रभुपाद जी परपट में क्या क्या बताते हैं, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। अर्जुन के रथ पे अर्जुन जैसा भक्त था। और जो ये रथ था ये किसने दिया था? हम्म? किसने दिया था? अग्निदेव ने। और on the other side, both Lord Krishna and Arjun stationed on the great chariot drawn by white horses sounded their transcendental constraints. दिव्य शंखो। क्या भीष्म पितामह के शंख के लिए वर्ड यूज हुआ दिव्य शंखो? किसके लिए यूज हुआ? पांडवों के दिव्य शंखो। दिव्य शंख। अग्नि का दिया हुआ तो रथ था,
श्वेत घोड़े थे, व्हाइट घोड़े। रथ पे अर्जुन जैसा भक्त था। माधव नाम इसलिए यूज हुआ, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते कि वो कृष्ण तो है ही, और वो हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून है, मतलब कृष्ण भी है, और कृष्ण इज नन अदर देन राम। तो राम भी है और हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, मतलब सीता भी प्रेजेंट है। माधव नाम यूज करते हैं। गॉडेस ऑफ फॉर्चून कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? सीता। तो एक तरह से देखा जाए, माधव नाम इसलिए यूज हुआ है ये एक्सप्रेस करने के लिए कि राम भी है और सीता भी है। राम भी है, सीता भी है रथ पे। और ऊपर कौन था फ्लैग में? हनुमान। A devotee is always ready to serve in any situation. यदि त्रेता युग देखा जाए, सुनिए ये बात कभी किसी ने, किसी क्लासेस में? A devotee is all, कितने लोगों ने सुनी है ये बात? What do you understand from Hanuman's character? Always ready to serve in any circumstance. अब चेयर ले लो ना, आपको मुश्किल होगा चेयर पे बैठ। Always ready to serve in any circumstance. वही हनुमान त्रेता युग में, he was the hero of Ramayana. He was made the hero of Ramayana by Ram. पूरा युद्ध लड़ा अच्छी तरीके से, लंका जलाया, बड़े बड़े काम करे, और वही हनुमान को द्वापर युग में क्या युद्ध लड़ने के लिए बैठाया गया? क्या हीरो बनाया गया? अब की बार हीरो किसको बनना था? अर्जुन। हनुमान को छोटा सा सेवा दे दिया गया कि एक फ्लैग के फॉर्म में कहां पर रहो? अर्जुन के रथ के ऊपर रहो, बस। फ्रंट फेस पे आने की जरूरत नहीं। दैट इज अ ट्रू डिवोटी। चाहे उसको फ्रंट फेस पे लाया जाए, चाहे उसको बैक एंड पे लाया जाए। क्या हनुमान ने कृष्ण से लड़ाई शुरू कर दिया? त्रेता में तो मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, और अभी तुम मेरे को अपने इसके ऊपर बैठा रहे हो, बस हीरो बनो, मार डालूंगा सबको मैं, क्यों अर्जुन को हीरो बना? हम ऐसे झगड़ा शुरू कर देंगे, पहले मेरे से इतना कुछ करवा लिया, अब तुम्हें और लोग मिल गए तो मेरे को साइड कर रहे हो। ऐसे बोला हनुमान जी? बोला ऐसे? नहीं बोला। दैट इज अ डिवोटी। फ्रंट फेस और बैक फेस, front foot or back foot, always ready to serve. Somehow or other, always ready to serve. Whether it is a major service or a minor service. Generally, हमारा क्या अट्रैक्शन रहता है जिसमें लाइमलाइट? हनुमान लाइमलाइट में भी सही थे, और जब लाइमलाइट में नहीं थे तभी भी सही थे। तो माधव, ये वर्ड आचार्य बताते कई रीजन से। माधव मतलब लक्ष्मीपति, और माधव मतलब राम। सो राम और सीता बेसिकली दोनों प्रेजेंट, हनुमान भी प्रेजेंट। जब राम और हनुमान ने मिलके, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते, रावण को हरा दिया। अभी राम भी है, हनुमान भी है, और सीता भी है, तीनों है। तो अर्जुन को क्या कोई हरा सकता? नहीं हरा। ये एक्सप्लेन किया गया। On the other side, both Lord Krishna and Arjun stationed on a great chariot drawn by white horses sounded their transcendental constraints. Next श्लोक। तो परपुट में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप फिर रीड करिएगा। 15 पंचजन्याम ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजया कोंडनंदनमो महाशंखं भीमकर्मा विकोधरा। शब्द के नाम बताएं। पंचजन्य ऋषिकेश। क्या? ऋषिकेश। ऋषिकेश या भगवान के लिए दूसरा नाम। पहले क्या नाम यूज हुआ था? माधव। क्यों यूज हुआ था पता चलते? अब क्या नाम यूज हो रहा है? ऋषिकेश। ऋषिकेश का क्या अर्थ होता है? भगवान बताए। कृष्ण भगवान का एक नाम ऋषिकेश क्यों? क्या मतलब है ऋषिकेश? कितने लोग बता सकते? यस अजय। मास्टर ऑफ द सेंसेस। और कुछ मतलब भी साथ में कोई जोड़ सकता है? मास्टर ऑफ द सेंसेस तो ठीक है, और एक और वर्ड यूज करते हैं कई बार लोग, ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश एक वर्ड और यूज करते हैं, कंट्रोलर। यस, पर एग्जैक्ट वर्ड प्रभुपाद जी कुछ लेक्चर्स में यूज करते हैं ऋषिकेश। मास्टर ऑफ द सेंसेस भी ठीक है, कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस, director of the senses, one who gives the direction to the senses of the devotees.
यूज करते हैं ना प्रभुपाद जी बहुत बार ये वर्ड। आई थिंक इस पर्पट में भी ये वर्ड यूज हुआ है, आई एम नॉट श्योर। डायरेक्ट देयर सेंसेस लिखा है, डायरेक्टर ऑफ द सेंसेस। पर किस पे सेंसेस को डायरेक्ट करते हैं भगवान? ये अर्जुन के फेवर में शंख बज रहा है। ऋषिकेशो इसलिए वर्ड यूज हुआ है कि ये जितने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं उनका आगाज कौन कर रहा है? स्वयं कृष्ण। एक तरीके से ऋषिकेशो वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि अब से इस शंख बजने के बाद से पांडवों के सेंसेस को कौन डायरेक्ट करने वाला है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी ऐसा एक्सप्लेन, और प्रभुपाद जी ये भी एक्सप्लेन करते हैं इस पर्पट में कि जिस प्रकार से भगवान इस टाइम पांडवों के सेंसेस को ऋषिकेश बन के डायरेक्ट कर रहे इन द राइट डायरेक्शन, कितना कुछ किया भगवान ने पांडवों के सेंसेस को डायरेक्ट करने के, हर मुश्किल से बचा कर निकला, पूरी सूझबूझ से युद्ध लड़ पाए। भगवान ही तो डायरेक्ट कर रहे थे सब कुछ। तो ऋषिकेशो वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये किनके सेंसेस को डायरेक्ट कर रहे थे इस टाइम? पांडवों के सेंसेस को डायरेक्ट कर रहे थे बनते। और प्रभुपाद जी पर्पट में एक्सप्लेन करते हैं जो भक्त बनता है उसकी जो इंद्रिय, चाहे ज्ञान इंद्रिय चाहे कर्म इंद्रिय, उनको कौन डायरेक्ट करते हैं? कितनों को पता कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय? कौन मुझे पूरा सब सब बता सकता है? ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय कितनों को पता? हाथ रेस करो। ज्ञान इंद्रिय, पहले कर्म इंद्रिय बताओ। माउथ, लेग्स, हैंड्स, जेनिटल्स। ज्ञान इंद्रिय, एक मिनट, ज्ञान इंद्रिय बताओ। आईज, नोज, टंग, ईयर्स, स्किन। ज्ञान इंद्रिय उसको कहते हैं जिससे आप कुछ देख पाए, जिससे कोई ज्ञान प्राप्त हो। सिंपल सी बात है, आंखों से ज्ञान प्राप्त होता है देखकर, लिख सकते हैं आप लोग। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय तो होती है। हाँ? आंखों से आप देख पाए कुछ नॉलेज। ज्ञान इंद्रिय मीन्स उस इंद्रिय से आप कुछ नॉलेज प्राप्त करते हो, और कर्म इंद्रिय मीन्स उससे आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। चलो बताओ। ज्ञान इंद्रिय is the knowledge acquiring senses. इसमें क्या क्या कवर होता है? कहाँ से नॉलेज एक्वायर करते हैं? आईज देख के, नोज स्मेल करके, देन ईयर्स सुन के, देन टंग टेस्ट करके, और स्किन फील करके। ये पांच तो हो गई आपकी क्या? ज्ञान इंद्रिय, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। और कर्म इंद्रिय बेसिकली इंग्लिश में बोले तो वर्किंग सेंसेस, ये बोलते हैं प्रभुपाद जी। वर्किंग सेंसेस क्या क्या बताइए? कौन बता सकता है? यस, बोलो आप बोलो। हैंड्स, लेग्स, माउथ। जो ये माउथ है देखो कितना खराब है, ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी। ज्ञान इंद्रिय कैसे है? कुछ खाते हो तो टेस्ट आता है। और कर्म इंद्रिय कैसे है? बोलने के लिए। हैंड्स, लेग्स, माउथ, जेनिटल्स, और कोई है? हैंड्स, लेग्स, माउथ और जेनिटल्स। और भी कोई है? पांच है ना, एक और क्या है? इवैक्यूएटिंग ऑर्गन्स। एनस, हैंड्स, लेग्स, माउथ, जेनिटल, इवैक्यूएटिंग ऑर्गन्स। पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्म इंद्रिय। दसों के दस को कौन डायरेक्ट कर सकते हैं? यदि कोई भक्त हो तो ऋषिकेश अपनी सेवा में डायरेक्ट कर सकते, जिस प्रकार से पांडवों को। करो कंटिन्यू, लिख लिया सर?
पंचजन्या ऋषिकेशो, ये पता चला है ऋषिकेशो वर्ड क्यों यूज हुआ? कृष्ण भी तो बोल सकते थे, बार बार नाम चेंज, अभी आगे चल के अच्युत नाम आएगा, मधुसूदन नाम भी आएगा, तो हम हर जगह डिस्कस करते रहेंगे कि क्यों ये नाम यूज है। ओके, तो अपने पास लिखो जरा डिफरेंट नेम्स ऑफ कृष्णा इन चैप्टर 1। different names of Krishna in chapter 1. Screen visible is it? What is the first name of Krishna in chapter 1? Okay, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता है, देखो name, श्लोका number and reason. First name is माधव, कौन से श्लोक? 1.14 में। इससे पहले कृष्ण का कोई नाम नहीं है 13 श्लोकों में, है कि नहीं? पहली बार कृष्ण का नाम क्या आया? माधव। तो क्यों आया ये माधव नाम, क्या मतलब है? लक्ष्मी क्या एक्सप्रेस करने के लिए? राम एंड सीता, राम सीता एंड हनुमान आर प्रेजेंट ऑन द चैरियट। ये रीजन है कि ये नाम यूज हुआ। चलो बताओगे दूसरा नाम क्या यूज हुआ? ऋषिकेश, ऋषिकेशो, बेसिकली ऋषिकेश। क्या श्लोक का नंबर है? 1.15 या 16? पंचजन्य ऋषिकेशो 15 है। क्यों? ऋषिकेश का क्या मतलब होता है? He directs the senses. How many types of senses? 5 karma and 5 jnana. He directs the senses of the devotees personally. तो इस टेबल को हम कंप्लीट करते रहेंगे और जहां जहां भगवान के अलग अलग नाम हैं। चले आगे, करो कंटिन्यू। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंडरं ददमो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। ट्रांसलेशन, लॉर्ड कृष्णा ब्लू हिज कॉन्च शेल। क्या नाम था भगवान के कॉन्च शेल का? पांचजन्य। अर्जुन blew his Devadatt, and Bhim, the voracious eater and performer of Herculean task, blew his terrific conch shell's name Pond. कृष्ण के नाम का शंख, कृष्ण के शंख का नाम था पंचजन्य। ये सब पावरफुल शंख थे, वरदान वाले शंख थे। पंचजन्य देवदत्त अर्जुन का, और पौंड्र भीम। अगले आगे चले अगले श्लोक पर पढ़ोगे। अब 16 से 18 श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। वर्ड यूज हो चुका है। एक तो इनके शंख का नाम है अनंत विजय, किसका? युधिष्ठिर। दूसरा, ये अभी नरेशन चल रहा है, कौन किसको बोल रहा है ये सारे श्लोक का? हाँ, ये सारे श्लोक का कौन किसको बोल रहा है? संजय किसको? धृतराष्ट्र को सारा डिस्क्रिप्शन दे। संजय धृतराष्ट्र को इसका सारा डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना कि क्या और क्या बोल रहा है धृतराष्ट्र को बैठ के। चलो दुर्योधन के लिए भी राजा वर्ड यूज हुआ पिछले श्लोकों में, मान लिया। एक तो संजय में, चलो धृतराष्ट्र तो खुशी होएगा अगर दुर्योधन के लिए
दूसरी बात, दुर्योधन को तो युवराज भी बनाया हुआ था, तो इसीलिए भी राजा वर्ड चलता है। पर समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? संजय धृतराष्ट्र को तंग करने के लिए क्या बोल, अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के लिए भी क्या वर्ड यूज कर रहा है? राजा। अच्छे से एजिटेट कर रहा है बैठकर किसको? धृतराष्ट्र। समझ पा रहे हो कैसे? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पका। तो बताना जरा, कृष्ण के शक का नाम क्या था? पांचजन्य। अर्जुन का देवदत्त। भीम का पौंड्र। युधिष्ठिर महाराज का अनंत विजय। नकुल का सुघोष। और सहदेव का मणिपुष्प, मणिपुष्प का। काश्यश्च परमेश्वरस्य श्रीखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खादमो पृथक्। उधर से सिर्फ एक शंख की बात हुई थी, किसकी? भीष्म। यहाँ पे कितने सारे? शंख ददमो पृथक पृथक, सब ने अपने अपने पृथक पृथक शंख बजाए, अलग अलग शंख बजाए। बड़े ट्रांसलेशन। किंग युधिष्ठिर, ये 16 से 18 श्लोक इकट्ठा कवर कर रहे हैं। किंग युधिष्ठिर द सन ऑफ कुंती blew his conch shell, the Ananta Vijay. Nakul and Sahadev blew the Sughosh and Manipushpaka. The great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadyumna, Virat, the unconquerable Satyaki, Drupad, the sons of Draupadi and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, Abhimanyu, all blew their respective conch shells. उधर से सिर्फ एक भीष्म लगा, इधर लाइन लगी और सबके वरदानी शंख। आगे चलते हैं। 19वां श्लोक जो इस सेक्शन का आखिरी श्लोक है। बताइए क्या था ये वाला सेक्शन? ब्लोइंग ऑफ द कॉन्स्टेंट, विक्ट्री साइन ऑफ। इसमें 19वां श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ लिखेंगे। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, धार्तराष्ट्राणाम का मतलब है धृतराष्ट्र के पुत्र। सघोषो सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारया, हृदयानि व्यधारया। हृदयानि मतलब हार्ट, व्यधारया मतलब शैटर्ड। धार्तराष्ट्राणाम सघोषो, जैसे ही शब्द बजे सघोषो, धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदयानि, हृदय, व्यधारया शैटर्ड, डर गए वो लोग एकदम इन शब्दों की आवाज से। समझ आता है ये श्लोक किसके लिए लाए हो? नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अब तुमलो अभ्यन उन्नादयान। काउंटेड रखते कितने? मैं खरीद लेता हूँ सबके लिए एक एक। और चाहिए तो और कितने एक्टिविटीज हैं? 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 8 10 12
14 15 16 डिवोटीज है, 5 और ला दो। चलो फिर कुछ हाफ हाफ कर ले, रख दो, मैं दे देता हूँ। सघोषोधार्त राष्ट्राणाम, श्लोकों का कुछ कुछ मतलब सब पता है क्यों रिसाइट कर रहे हैं, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो इस श्लोक की घोष, घोष घोषणा, कुछ घोष करना, घोष करना। सबने अपना शब्द बचाया। धातर राष्ट्र नाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदयानि व्यधारया, उनका हृदय जो है वो शैटर कर गया। नभश्च पृथ्वीं चैव, बोलो मेरे साथ, नभश्च पृथ्वीं चैव। नभ किसको बोलते हैं? आसमान। नभ बोलते हैं ना, नभा, नभा, नभा आसमान को, और पृथ्वी चैव जमीन, मतलब आसमान और पृथ्वी। तुम लोग मतलब वाइब्रेशन, तुम लोग अभय, अभया नो, एक मिनट इसको इसमें से देखते हैं। अभया नो नादया, वाइब्रेट कर रहे थे और रीसाउंड कर रहे थे आपस। The blowing of these different conchs became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of the Dhritarashtra. प्रभुपाद जी इसमें परपट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखते पड़े। When Bhishma and others on the side of Duryodhana blew their respective conches, there was no heart breaking on the part of the Pandavas. पांडवों के हृदय में कोई हार्ट ब्रेकिंग नहीं। कहीं कहीं लिखा पांडवों के हृदयानी व्यदारयात, पीछे लिखा था कि पांडवों, जब उन लोगों ने शब्द बजाया पांडवों के हृदय में व्यदारयात हुआ। When Bhishma and others on the side of the Duryodhana blew their conches, there was no heart breaking on the part of Pandavas, because devotee always has faith in Krishna. Actually में देखा जाए, अगर आप मटेरियल एंगल से देखें, इनकी 7 अक्षौणी सेना और उनकी 11, इसकी दुर्योधन की, और इनके साथ एक्चुअली में देखा जाए तो हार्ट ब्रेकिंग किसके पार्ट पे होना चाहिए? पांडव। बहुत डिफरेंस है। ये 7 अक्षौणी 11 अक्षौणी देखे तो 4 का ही तो फर्क है प्रभु जी। अरे 4 का फर्क नहीं है, करोड़ों का फर्क है। एक अक्षौणी में करोड़ों होते हैं। हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली में पांडवों के पार्ट पे होना चाहिए, पर क्योंकि उनके साथ भगवान है, उनको कोई डर नहीं लगा। तो जो भगवान पे, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, हम क्यों नहीं भगवान पे पूरी तरह फेथ कर पाते? पता है व्हाट इज द रीजन? हमारे मन में हमेशा ये चलता है क्योंकि हम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। हमारे लिए ये, हमें ये इन्वॉल्व होता है, हमारे मन में ये आता रहता है। आई एम टेलिंग यू वेरी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी मेनी डिवोटीज, including His Holiness Swami Bhagwan Keshav Maharaj was telling in one of the lectures. You know why you don't, why you know your heart wants to have faith on Krishna, but when you try to have faith on Krishna, you are unable to. What is the reason behind that? The reason is the shloka is based on faith, no? Part Prabhupada बोल there is no heart breaking on the part of Pandavas. You understand why this faith is not there? We understand the philosophy, we understand Krishna is supreme, we understand everything, but जब अपनी बारी आती है, we are not ready to accept, we are not ready to have that faith. पता है क्यों? तो स्वयं भगवान केशव महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे, कहते हैं क्योंकि हम लोग सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में एंगेज होते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो जब दुख का समय आता है और भगवान पे फेथ रखने की बारी आती है, तब मन में ये फीलिंग आती है कि मैं तो पापी हूं। सही बोल रहा हूं कि मैं तो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन दुनिया भर का कर रहा हूं, मैं तो पापी हूं, तो भगवान क्यों मुझे प्रोटेक्शन देंगे? मैं तो मटीरियलिस्ट की तरह मोर और लेस, तो भगवान क्यों मुझे प्रोटेक्शन देंगे? इसीलिए जब दुख का समय आता है हम लमेंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये फेथ ही नहीं होता कि भगवान प्रोटेक्शन देंगे। और क्यों नहीं ये फेथ होता उसको खुद का, उस फेथ के ना होने का कारण हम खुद है। कैसे हम खुद उस फेथ के, क्योंकि हम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। हम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, जब दुख का समय आता है, जब संसार के चपेड़े पड़ती है, तो उस समय क्या होता है? उस समय में इसलिए तो हम तो पापी है, भगवान क्यों हमारा साथ देंगे? इसलिए फेथ भी नहीं आता और इसलिए हम लमेंट भी करते हैं। कितने लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की? ये चीज हार्ट में कहीं ना कहीं है।
कि मैं तो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा हूँ, भगवान मुझे क्यों बचाएंगे? इस रीजन से. So what is the root cause? Root cause is not I am not getting conviction. Someday Krishna will give conviction in my heart. The root cause is I have to stop the sense gratification. And yes, you will get faith from Krishna. This is for sure. Stop the sense gratification. Then you will get faith from Krishna. Then it will come in your heart for sure. If for 2 months lagatar you did not do any kind of sense gratification, you will have an automatic dependence on Krishna. Because now you will have the conviction, I am not doing the sense gratification, so Krishna will support me. Krishna will protect me. Name bhaktya pranashyati. I protect my devotees. मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा. पर भक्त बनने के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन तो छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा? This is the secret to have faith on Krishna. बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं क्लासेस. Faith नहीं है, faith नहीं है, faith नहीं है, conviction नहीं है. Because of sense gratification. For 2 months, trust me, today onwards, for 2 months, leave the sense gratification and chant. Follow the 4 regulative principles strictly. Come what may, जो मर्जी आ जाए लाइफ में, आप भगवान पे डिपेंडेंट रहेंगे. और वो ही आपके सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा. इनसिक्योरिटीज का रीजन ही सेंस ग्रेटिफिकेशन है. हम इसको समझ ही नहीं पाते. इनसिक्योरिटीज तो आती है बहुत कुछ. आगे क्या होगा प्रभु जी, फ्यूचर क्या होगा, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी प्रभु जी, बहुत टेंशन हो रही है. What is the reason of this insecurity is sense gratification. You stop the sense gratification, you will be awarded the sense of security by Krishna. How many agree with me? Right? So when Bhishma and others on the side of Duryodhana blew their respective conch shells, there was no heartbreaking on the part of Pandavas. Such occurrences are not mentioned, but in this particular verse, it is mentioned that the heart of the sons of the Dhritarashtra were shattered by the sound vibrated by the Pandavas party. This is due to the Pandavas and their confidence in Krishna. One who takes the shelter of the Supreme Lord. Who can take the shelter of the Supreme Lord? Who does not do the sense gratification. He can take the shelter of Krishna. How to avoid the sense gratification? Go for the activities that are conducive to avoiding the sense gratification. What are the activities? Associate with devotees more and more. Don't leave any chance. One who takes the shelter of Supreme Lord has nothing to fear even in the midst of the greatest calamity. ये line बहुत important. ये सबसे important line है. One who has taken, I have very much in my heart about this line. One who has taken the shelter of the Supreme Lord. Come on, repeat with me loudly. One who has taken the shelter of the Supreme Lord has nothing to fear even in the midst of the greatest calamity. बड़े से बड़ा पहाड़ सिर पे टूट जाए, he has nothing to fear. But what is the base? Stop sense gratification. That is the base. प्रभु जी जिंदगी पूरी सुखी हो जाएगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ दे. Dryness. To leave the sense gratification, create the attachment to Krishna. And now our base is blessed with the deities. Everyone. जो मंदिर में deities हैं, वो भी बहुत सुंदर है, पर उनसे हमें थोड़ा भी अपना दूरी लगता है. वो अंदर है, हम बाहर हैं, हम टच नहीं कर सकते हैं, मिल नहीं सकते. These deities have come to give you personal association, to have a direct exchange with you. These deities, you will feel that they are closer to you than the altar deities. Create your attachment to them. To Shri Shri Gaurantai ki, create your attachment to them, and you will be able to leave. You will be able to get yourself detached from what? Sense gratification. Param karuna pahuduhijana
निताई गौर यार, they give param karuna. So I'm done with one more section of first chapter, that is 1.12 to 1.19. और इसमें लिख लो 1.19 में ये लाइन लिखो जरा। 1.19 के परपर्ट में क्या लिखा हुआ बोलो? One who has taken one who has taken the shelter of the Supreme Lord has nothing to fear. लिखो ये लाइन 1.19 का परपर्ट में ये लिखा। One who has taken the shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of greatest calamity. Now, since I have explained first 19 shlokas, there will be a test in next class, a written test. हवा में नहीं हो रहा, ये टेस्ट हमने प्रिपेयर किया। जितना इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, इंट्रोडक्शन के नोट्स अच्छे से रीड करके आएंगे आप लोग, प्लस फर्स्ट 19 श्लोकास, देयर विल बी अ रिटन टेस्ट। जिसने छुट्टी मारी उसको मैं पकड़ूंगा। कम वेल प्रिपेयर्ड। ये देखो, एक तो चाहिए ना डंडा लेके बैठे रहने वाला, कि नहीं चाहिए? ठीक है, बाकी आप लोग स्वीट रिलेशंस आपस में बनाओ। डंडा लेके बैठे रहने वाला एक तो चाहिए ना चौकीदार, कि नहीं चाहिए? देखो, घर के अंदर सब लोग जो होते हैं उनका स्वीट रिलेशन होता है, पर बाहर एक डंडा देके चौकीदार को तो बिठाते हैं। तो मेरे को वो समझ लो। कोई कहे गुस्सा करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, मैं वो भी लेने के लिए तैयार हूँ। एटलीस्ट आप लोगों की स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगी। ठीक है, तो सब प्रिपेयर्ड रहना। नेक्स्ट क्लास में देयर विल बी अ रिटन टेस्ट फॉर श्योर। We'll close here. We'll do Kirtan for 5 minutes, and then there is cup